व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिवेसी ब्रह्मचर्य नो फैप? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। और आज का ये मेरा एब्सोल्यूट सेलिवेसी का डे 69 है और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। और आज मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन पे कि जब हम डिप्रेस होते हैं तो हमें कैसे थॉट्स आते हैं और इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। इस पे मैं बात करूँगा और अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊँगा कि मैं जब डिप्रेस हुआ था तो मैं कैसे फील करता था, इसको कैसे हैंडल करता था। इससे रिलेट करके आप लोगों को समझाऊँगा, बताऊँगा। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और उसको हमेशा निराशा सा फील होता है, टायर्ड सा, थका हुआ, कुछ करने का मन नहीं होता है और अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं उसको। हालांकि मैंने उसको कमेंट किया था कि कैसे थॉट्स आते हैं, किस प्रकार के थॉट आते हैं, क्योंकि मुझे जानना था कि उसको थॉट्स आते किस प्रकार के हैं। क्योंकि डिप्रेशन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो मैं उसको रिलेट कर पाता कि इसको डिप्रेशन में कौन सा मेंटल इश्यूज़ हुआ है। तो इसलिए मैंने उसे पूछा था, बट उसका रिप्लाई कुछ आया नहीं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो को डाल देना चाहिए, डिप्रेशन पे, और अपनी भी एक जो मेरी कहानी है उसको शेयर कर देना चाहिए सबसे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जैसे हम लोग जब डिप्रेस होते हैं ना, तो वो हमें पता नहीं चलता है कि हम डिप्रेस हैं या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, ये हमें पता नहीं चलेगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं डिप्रेशन में गया तो मुझे पता नहीं था कि मैं डिप्रेस हो गया हूँ या मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं तो नॉर्मल लाइफ में हूँ और जैसे पहले जीता था वैसे ही जी रहा हूँ। बट मैं एक बात नोटिस करता था इसमें कि जो पहले बहुत ही आसान लगता था ना जो काम करना, और ऐसा लगता था कि मैं उसको यूँ चुटकियों में हासिल कर लूँगा, वो जब मैं डिप्रेशन में जाने लगा तो वो छोटा छोटा भी चीज़ मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा काम है और ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और लगता था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ये तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से। और मैं खुद के प्रति डिमोरलाइज फील करता था। उस लेवल का मोटिवेशन या स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था मेरे अंदर का। ये मैं नोटिस कर रहा था। तो मैं सोचता था इस पे कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है यार। मेरा मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि गॉड लेवल का कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं सेलिवेसी को फॉलो करता हूँ, ब्रह्मचर्यता को फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगता था जब डिप्रेशन से पहले कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है और मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। बट इसमें जैसे जैसे मैं घुसने लगा वो सारी चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट और असंभव सी प्रतीत होने लगी। और ये मुझे पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मैं डिप्रेशन में ऐसे करते करते मैं घुस गया, पूरा तगड़ा चला गया। और क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था अपनी, और उस टाइम पे मैंने देखा कि मेरे मसल्स बहुत वीक हो गए हैं। क्योंकि इसमें जब आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो हमारे बॉडी का जो हार्मोन होता है और डाइजेशन वगैरह ये बढ़िया से बनता नहीं है, डाइजेशन भी ख़राब वगैरह हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। और मेरे बाल जो है ना, थोड़े झड़ रहे थे उस टाइम पे। और तो मैंने देखा कि मेरे मसल्स पहले से वीक हो गए। और मैं डेली एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, रनिंग भी मार रहा हूँ, और फिर भी मेरे मसल्स उस टाइम पे मैं गेन नहीं कर पा रहा था। मेरे मसल्स बन ही नहीं रहे थे और बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं फील होता था मुझे जब मैं इसमें घुस गया था। तो एकदम से मुझे थॉट आया कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया। क्योंकि जस्ट उसके 3-4 मंथ पहले मेरे पापा को शुगर डिटेक्ट हो गया था कि उनको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो वो थॉट मेरे ब्रेन में चल गया कि वैसा वाला थॉट मुझे चल गया कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया, मेरा इतना मसल्स वीक कैसे लग रहा है।
और इतना मतलब वीकनेस कैसे फील हो रहा है, कमज़ोर कमज़ोर सा क्यों लग रहा हूँ, और मेरे बाल कैसे इतने मतलब बाल इसमें येलो येलो हो जाते, मतलब पीले, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, ऐसा लगता है कि बाल में कोई रौनक ही नहीं है, ग्लो ही नहीं है, शाइनिंग ही नहीं है, बिल्कुल बाल फेड हो जाता है, मरा मरा सा हो जाता है। जब हम इसे सफ़र कर रहे होते तो मेरे बाल भी वैसे होने लगे थे। तो ये थॉट चला, और वो थॉट जो था ना कि मुझे कहीं शुगर तो नहीं हो गया, उसको लेके मैं बहुत पैनिक हो गया, डर गया। और वहीं से फिर मेरा स्टार्ट हुआ हेल्थ एंजाइटी। हेल्थ एंजाइटी स्टार्ट हुआ ना भाई, उसके बाद मैं फंस गया, बहुत बुरा तरह फंसा इसमें। और उस टाइम पे मैंने बताया पापा से कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है। और मैं रात में सोता था ना तो मेरा गला सूख जाता था, और हज़ारों थॉट्स आते थे, मुझे नींद ही नहीं आती थी। अजीब अजीब थॉट्स आते थे कि पता नहीं मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम्स हो गया, और मेरे मदर फादर हैं, बहन है, इनकी शादी करनी है, इनको पढ़ाना है, अब मदर फादर को कौन देखा, मतलब अजीब, मतलब नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं। मतलब क्या बताऊँ, उस मतलब ऐसा लगता है कि इंसान ख़त्म हो गया है, वैसे उस तरह सोचने लगता है इंसान इसमें। तो मुझे भी ऐसे थॉट्स आते थे कि अब क्या होगा। मुझे लगता था कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और ये लोग भी, मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभाई नहीं। बहनें पढ़ी हैं, उनकी शादी करना है, उनको शादी उदी भी नहीं किया, उनको पढ़ाई लिखाई भी नहीं ठीक से, और पापा का भी एज हो गया है ठीक ठाक। तो ये सब थॉट्स चलते थे उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये लेकर मैं बहुत पैनिक रहता था, और मेरी हेल्थ एंजाइटी फिर बढ़ती गई। और मेरी हेल्थ एंजाइटी भाई इतनी बढ़ी कि मुझे रात में सोते हुए पैनिक अटैक आ जाती थी। जैसे मैं रात में सोता था, और सोते हुए में ही मुझे पैनिक अटैक आ गया होता था, मेरा हार्ट बीट एकदम से बढ़ गया होता था, मैं एकदम से पागलों की तरह उठता था कि क्या हो गया है मुझे, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। और तो ये पैनिक होने की वजह से स्ट्रेस में, मतलब मैं 24 आवर्स स्ट्रेस में ही रहता था कि मुझे क्या हो गया, मेरे शरीर को क्या हो गया। मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में अभी, मेरे बहुत बड़े बड़े गोल, और मैं खुद यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता हूँ, मतलब समझ सकते हो, तो उस लेवल का मेरा गोल है। और वो बंदा ऐसे फंस जाए तो मतलब उसकी क्या इमेजिनेशन, क्या थॉट्स होगा, ये सब सोचता था, और रात दिन इसी में लगा रहता था, और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, सारा भूख प्यास सब ख़त्म। और मेरा वेट लॉस हो गया था काफ़ी, इसमें वेट लॉस अराउंड 15 केजी हो गया था मेरा इसमें। ये पैनिक होने से, 24 आवर स्ट्रेस में रहने से वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। और हम वेट लॉस हुआ था, प्लस में ये जो राइट साइड का होता है ना, ब्रेन से लेकर नर्व से, ब्रेन से लेकर लंग से होते हुए पैर तक जो मेरे नर्व गया ना, ये कमज़ोर हो गए थे, वीक हो गए थे, मुझे चलने में दिक्कत आ गई थी। मुझे लगता था कि कभी ना कभी मुझे पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा, ऐसे थॉट्स आते। मतलब इसमें तुमको छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना, अगर तुम्हारा ब्रेन डिप्रेस है तो उसमें तुमको छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा ना, अगर हार्ट की साइड में थोड़ा सा दर्द भी हो जाएगा ना, तो तुमको लगेगा कि मतलब तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है। तुम उस तरह से सोचोगे, मतलब बड़ी बीमारी से रिलेट करके देखोगे। तुम छोटी उसको छोटा चीज़ समझ के देखोगे ही नहीं, तुमको लगेगा कुछ बड़ा होने वाला है। और इवन मान लो तुमको फ्रीक्वेंट यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, तो तुमको लगेगा कि तुमको शुगर हो गया है, तुम मतलब बड़ी बीमारी से रिलेट करोगे इसको। तो मैं भी वैसे ही रिलेट करके उस टाइम पे देखता था, और ये सभी के साथ कॉमन है, जो भी इसे सफ़र कर रहा होगा ना हेल्थ एंजाइटी से, उसकी थॉट्स ऐसी हो जाती है, उसका इमेजिनेशन, और वो लगता है कि सच में ऐसा हो गया है मेरे साथ, और नहीं हुआ है तो ये होने वाला है मेरे साथ, ऐसा लगता है उसमें। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है भाई, मैं आप लोग बता रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं हुआ था, और ना ही कुछ हुआ अभी तक, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ अब तो। और इसमें जब मुझे पैनिक अटैक आते थे ना, तो जैसे हाथ पैर होता है ना, बिल्कुल वीक हो जाता था, कमज़ोर हो जाता था, ऐसा लगता था कि मतलब इसमें जान ही नहीं है मेरे हाथ में, मेरे पैर में, समझ रहे हो। मतलब मैं किस लेवल के एंजाइटी को झेला हूँ, बहुत तगड़ा, मतलब बहुत तगड़ा झेला हूँ यार, बहुत तगड़ा।
मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल की एंजाइटी और पैनिक अटैक किसी को आता होगा जो मैंने झेला है। उसकी वजह से मेरी जो बॉडी वीक हुई ना, मैं उस मतलब इस डिप्रेशन को मैंने साल भर झेला है, साल भर। डिप्रेशन की वजह से जो भी इसमें मेंटल इश्यूज हो जाते हैं और जो उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, मैंने कंप्लीट 1 ईयर इसको झेला है। उसके बाद इससे निकला हूँ और यहाँ पे फिर मैं वीडियो शूट करने आया। और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लिया था और ना ही किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली थी। मैंने सेल्फ हीलिंग की अपनी। मैंने सोचा कि अब जो होना है हो जाने दो, मैं नहीं डरना है। और मुझे डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो वैसे मैंने इसको हैंडल किया था, क्योंकि इसमें डरने से ये प्रॉब्लम और बढ़ता है। जैसे जिस बात को लेकर आप डरोगे ना, जिस बात को लेकर आप चिंतित रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, वो सिम्टम्स आपकी बॉडी में और बढ़ेंगे। आप नोटिस कर लेना, अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो और आपको हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो जिस भी चीज़ का डर आपको अंदर आएगा ना, उससे रिलेटेड सिम्टम्स आने लगता है इसमें। ये मैंने नोटिस किया। अगर मुझे डर लगता था ना कि कहीं मुझे शुगर वुगर तो नहीं हो गया है, तो रात में मुझे फ्रीक्वेंट यूरिन जाना पड़ता था, बार बार पेशाब लगता था, बार बार पेशाब लगता था। एक बार तो मैंने क्या किया, मतलब मुझे लगा कि मुझे शुगर हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, सुबह में उठा, क्योंकि मुझे रात भर पेशाब लगा था बहुत तगड़ा। जैसे हम जब स्ट्रेस में पैनिक होता है ना बहुत ज़्यादा, तो हमें ये यूरिन फ्रीक्वेंट यूरिन होता है, ये कॉमन है। इसमें शुगर वुगर कुछ नहीं हुआ होता है, बट हमें लगता है कि हो गया है शुगर, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो मैंने क्या किया, सुबह में उठा और पापा का मशीन था, उससे मैंने चेक कर लिया। वो कंप्यूटराइज मशीन था। अब उसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा दिया। अब उसको लेकर तो मैं और डर गया कि अब तो ख़त्म हो गया, मेरा कहानी ही ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने देखा था कि जिसको भी शुगर हो जाता है उसके मसल्स ख़त्म हो जाते हैं, शरीर अजीब सा मरा मरा सा हो जाता है, चेहरे की ग्लो ख़त्म हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, मतलब वो समझो ख़त्म हो जाता है इंसान जिसको शुगर हो गया, उतना हेल्दी रहता नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे शुगर हो गया। मैंने उसमें जाँच किया, उसमें थोड़ा सा बड़ा वो दिखा दिया। अब मैं उसको लेकर इतना डरा, और इस डरने की वजह से मेरे नर्व बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे, और उस नर्व सेंसिटिव होने की वजह से मुझे इतने सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे। मतलब मैं जिस भी बीमारी के मेरे अंदर थॉट्स आता था ना, उससे रिलेटेड सिम्टम्स मेरे बॉडी में स्टार्ट हो जाता था। समझ रहे हो मैं कितना गंदा फंस गया था इसमें। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं कैसे निकलूँगा इससे, क्या करूँ कि मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। मैं कुछ भी करता था, फिर से थोड़ा दिन ठीक रहता था, फिर से रिपीट होता था वो सारा सिम्टम्स। और मैं इसमें फंसते फंसते साफ उलझ गया था, मेरा ब्रेन बिल्कुल उलझ गया था, इसको सुलझा ही नहीं पता था। तो मैं इतना गंदा फंसा था। तो जो भी इसमें फंसा होगा ना, तो प्लीज़ ये इसमें ज़्यादा पैनिक मत। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको जस्ट थॉट आते हैं और कुछ नहीं होता है। वो थॉट, उस थॉट को हमें रियल नहीं समझना है। उस थॉट को रियल मत समझो। वो जो भी आपको डिप्रेशन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, वो सारे थॉट्स फर्जी थॉट्स हैं। उसमें कोई रियलिटी नहीं है, एक पैसे की रियलिटी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं होना है आपको। वो जस्ट थॉट है, उनको थॉट की तरह देखो कि जैसे दिन में आपको हज़ारों थॉट्स आ सकते हैं, तो उनको भी वैसे ही थॉट्स की तरह देखो। बट ऐसा होता नहीं है, हम उसको रियल मानने लगते हैं जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट रियल नहीं मानना है उसको। थॉट्स की तरह देखो, ये जस्ट थॉट है, आया है, ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। मैं ऐसे ही हैंडल करता था। मुझे थॉट्स आते थे, मैं जब परेशान हो गया तो छोड़ दिया यार। मैं सोचा कि हो जाने दो, जो भी होना है। मैं डरना बंद कर दिया। मुझे जो थॉट्स आते थे मैं सबको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हो जाने दो, कैंसर हुआ है हो जाने दो, एड्स हुआ है हो जाने दो, शुगर हुआ है हो जाने दो, मैं मर जाऊंगा बहन चो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इससे बुरा कुछ नहीं होगा ना मेरे लाइफ में। मैंने मौत को एक्सेप्ट कर लिया कि हो जाने दो, मौत हो जाने दो मेरी, मैं डरूंगा नहीं इससे। बहुत हो गया, मैंने साल भर झेला। उसके बाद में ये वाला कॉन्फिडेंस आया, प्रभु के माध्यम से आया हो। प्रभु के माध्यम से ही आता है ये सब चीज़, प्रभु की मर्ज़ी से ही आता है कि तुमको वो स्ट्रेंथ दे देंगे कि तुम इसको एक्सेप्ट करके इससे बाहर निकल जाओ। तो मुझे लगता है प्रभु के माध्यम से ये स्ट्रेंथ आया कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, जो होना है हो जाने दो। मैंने एक्सेप्ट किया
और धीरे धीरे सारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए और मैं ठीक होने लगा। और आज बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन है। और मैं बढ़िया से सेलिबेसी को फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा कंप्लीट 1 ईयर का चैलेंज है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं करके दिखाऊंगा। मुझे एक रेवोल्यूशन लाना है इस धरती पे। और जो भी मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं उनको इस ऊर्जा की वैल्यू पता नहीं है, उनको इसकी वैल्यू दिखाना है। और ये करके भी दिखाना है कि ब्रह्मचर्यता करना, ब्रह्मचर्यता को फॉलो करना इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो, कमिटमेंट ले लेते हो तो इसलिए मैंने कंप्लीट 1 ईयर का चैलेंज लिया है। और ये भी चैलेंज लिया है कि आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, बताता रहूँगा सब कुछ। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है मुझे शेयर करो, मैं उस पर वीडियो डालते रहूँगा। चाहे डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ब्रह्मचर्यता से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको मैं मतलब इतने दिन के लाइफ में सब कुछ कर बैठे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा आप लोगों के लिए। और डिप्रेशन पे और भी बहुत सारे वीडियो डालूंगा मैं, DPDR पे, सिजोफ्रेनिया पे, बाइपोलर डिसऑर्डर पे, हेल्थ एंजाइटी पे, वेट लॉस पे, ब्लरी विजन पे, मतलब DPDR में डिप्रेशन में जो भी मेंटल डिसीज़ को जो साइकेट्रिस्ट बताते हैं ना, मैं सब पे वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मैंने सब झेला है, 1 ईयर में मैंने सब झेला है। मुझे DPDR की प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी, पैनिक अटैक होते थे मुझे, एंजाइटी, स्ट्रेस, वेट लॉस हुआ मेरा बहुत ज़्यादा। और बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं हुआ था मुझे, लेकिन मुझे पता है उसके सिम्टम्स, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी पता है। सिजोफ्रेनिया नहीं हुआ मुझे, वो भी पता है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे ठीक। क्योंकि इसका रूट कॉज होता है आपके जो नर्व होते हैं ना, वो सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं आपके पैनिक अटैक के आने से। और 24 आवर से स्ट्रेस में रहने से जो आपका बॉडी का जो नर्व होता है ना, जिससे बॉडी का एक एक ऑर्गन कनेक्ट है, वो नर्व ही सुपर सेंसिटिव हो जाएगा। तो हज़ारों टाइप के सिम्टम्स क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी में। तो उसका मेन रीज़न होता है आपके पैनिक होने से आपका जो बॉडी का नर्व होता है सुपर सेंसिटिव हो जाता है, उसकी वजह से आपको सारे सिम्टम्स आते हैं। और वो जब वो सिम्टम्स में आते हैं तो हम उसको बड़ी बड़ी बीमारियों से रिलेट करके देखना स्टार्ट करते हैं, और हमारा ब्रेन फिर उलझते जाता है इसमें, और हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? तो इसका रूट कॉज जानो कि आपको एंजाइटी, मतलब ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं, तो इससे आप बाहर निकल पाओगे एंजाइटी से, डिप्रेशन से। आप उस थॉट को हैंडल करना नहीं जानते हो, ये थॉट आ क्यों रहा है और आ रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको हैंडल करना नहीं जानते हो, तो आप मेडिसिन से क्या कर लोगे? मेडिसिन पे मेडिसिन ले लो, साइकेट्रिस्ट से साइकेट्रिस्ट को बदल लो, कितना भी हज़ारों कर लो, कुछ नहीं होना है भाई। आपको सेल्फ हीलिंग सीखनी होगी, और मेडिसिन पे डिपेंडेंसी छोड़ो, साइकेट्रिस्ट बदलना बंद करो, सेल्फ हीलिंग सीखो। आपको जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करना, मैं डाल दूंगा वीडियो उस पर बना के, इसको कैसे हैंडल करना है। आप लोग बिल्कुल बाहर आ जाओगे 110%। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने झेला है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। और जो भी ये साइकेट्रिस्ट ना, ये जस्ट थ्योरी पढ़ रखे हैं, इनको सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। इन्होंने डिप्रेशन कभी झेला है? नहीं झेला है। ये जस्ट थ्योरी पढ़े हैं, और थ्योरी के अनुसार आपको आपके फीलिंग्स को, आपके सिम्टम्स को समझते हैं और उस पर मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। बट हमने झेला है भाई, हम उस जोन में गए हैं और वहाँ से उठ के आए हैं, सेल्फ हीलिंग किया है। तो मुझे लगता है कि मैं साइकेट्रिस्ट से बढ़िया एडवाइस दे सकता हूँ, और विदाउट मेडिसिन को आपको बाहर निकाल सकता हूँ डिप्रेशन से, एंजाइटी से, जो भी कुछ हो रखा है आपको, मेंटल डिसीज़। ये मेरी गारंटी है। बट उसके लिए आपको वीडियोस मेरी देखना पड़ेगा और मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।